आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा। इस कथा के अंतर्गत कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है और आज़ादी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। नमस्कार, सुप्रभातम। अगले वीडियो में अपन ने देखा था कक्षा 9वीं गद्य भाग का प्रथम अध्याय प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आज हम उनकी कहानी देखेंगे दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में दो बैल होते हैं। उनके विषय में प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी कथा लिखी है, जिसके माध्यम से हमें आज़ादी का महत्व समझाया भी गया है। जैसे जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या कह देते हैं? गधा। यानी कि हमारे पास कोई शब्द नहीं हो तो हम उसे डायरेक्ट यही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गधा है, यानी कि मूर्ख है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने इसे ये पदवी दे रखी है। यानी कि गधा सचमुच में सीधा है, बेवकूफ़ है, या फिर वो इतना सहिष्णु है, मतलब इतना शांत है कि उसकी शांति, उसके स्वभाव को देखकर लोगों ने उसको ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। कहीं देखें अपन पशु, जैसे अपन गाय कहते हैं ये तो निरी गाय है, भोली गाय है, परंतु गायें भी क्या करती है? गायें भी सींग मारती हैं। और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायासी मतलब अचानक ही। और सिंहनी का रूप कब धारण करती है? ब्याई हुई गाय, अर्थात जब गाय के बच्चा होता है, बछड़ा या बछड़ी जब होता है, और उस बच्चे के पास में अगर कोई जाए तो गाय को ऐसा भय होता है कि शायद मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। और गाय किसका रूप धारण कर लेती है? शेरनी का रूप धारण कर लेती है, यानी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, जो टुकड़ा डाल दे वो खा लेता है बेचारा, परंतु उसको भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। यह कहने का भावार्थ यह है कि गधा जो है, इस गधे को किससे तोला गया है? एक गरीब से। जिस प्रकार एक गरीब के सामने, बेचारे के सामने जैसा तैसा अपन खाना परोस देते हैं और डाल देते हैं, जो भी है वो खा लेता है और कुछ बोलता भी नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार जानवरों में भी गधा है। ये इतना सीधा है, इतना भोला है, इतना शांत है कि उसको जैसी सड़ी गली जो भी घास, जो भी खाना डाल दिया जाता है वो खा लेता है और चेहरे पे बिल्कुल भी असंतोष नज़र नहीं आता। वैशाख मैं चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि गधा जो है, उसके चेहरे पे ना हमने कभी हंसी देखी है, ना मुस्कुराहट देखी है, ना कोई असंतोष देखा है। वो हर मौसम में, यानी कि हर परिस्थिति में एक समान रहता है। परंतु हाँ, कभी कभी हमने सुना है कि वो वैशाख के महीने में कुलेल का मतलब आपको लेना है क्रीड़ा से, क्रीड़ाएँ अवश्य कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब आपको लेना है दुख से। क्या हो जाएगा? दुख या कष्ट, ये एक छाया रहता है। वो क्या है? सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कि वो ये सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहता है। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। कहा जाता है जैसे ये सारे गुण किसके हैं? सुख दुख हानि लाभ की कोई परवाह नहीं करना, किसी भी दशा में मन के भाव नहीं बदलना, ये सारे गुण ऋषि मुनियों के अंतर्गत होते हैं। और यहाँ लेखक ने कहा है कि ऋषियों मुनियों में तो ये गुण होते ही हैं, और गधे को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे गुण उसके पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, मतलब उच्च सीमा तक उसके अंदर आत्मा तक प्रवेश कर गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा।
परंतु लेखक क्या कर रहा है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी क्या कर रहे हैं, फिर भी आदमी ऐसे जानवर को किसकी तुलना दे रहा है, बेवकूफ़ की, अर्थात ऐसे पशु को बेवकूफ़ कहता है। तो ये शायद यही प्रतीत हो रहा है कि सद्गुणों का इस समाज में सदैव क्या होता है, अनादर ही होता रहता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, और इसी गधे की तुलना किससे की गई है, यानी कि जैसे ये गधा बिल्कुल सीधा साधा होता है, सद्गुणों से ओतप्रोत होता है, वैसे ही हमारा भारत देश है। और भारत देश जो है, इसकी जो दुर्दशा विदेशों में हो रही थी, यानी ये घटना कब की है, आज़ादी के पूर्व की, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब की घटना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आज़ादी से पूर्व जो भी देश थे वो हमारे ऊपर अपना पराक्रम जमाना चाहते थे। अफ्रीका गए भारतवासी, तो वहाँ पे भी इनकी बेइज्जती की जाती थी, बार बार इनको बेइज्जत किया जाता था। अमेरिका में उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, बेचारे कौन, भारतवासी। हम अपने संस्कृति के या नियमों के इतने पक्के थे कि कभी शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते थे। और भारतीयों का जैसे क्या बचत करना एक नियम सा बन चुका है, वैसे ही कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए हमारी आदत होती है, हम कुछ रुपए इकट्ठे कर कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं और अपने काम को बहुत ही लगन के साथ पूर्ण भी करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ये सारे की क्या है, भारतीयों की विशेषताएं बताई गई है कि एक बार के लिए तो हमें कोई कुछ कह दे तो हम सुन लेते हैं, यानी ऐसी सहन शक्ति है हमारे भीतर भी, हम उसे सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, परंतु फिर भी पूरे देश में हमें ही बदनाम किया जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, और हमें क्या तुलना, हमारी किससे तुलना कर दी जाती है कि हम जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे कौन, भारतवासी, सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान कोई विस्तृत या कोई बड़ा देश नहीं है, परंतु उसकी सफलता ने उसे क्या बना दिया, सभ्य जातियों में गण्य मतलब गिने जाने योग्य देश बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब गधे का छोटा भाई लेखक ने किसको बताया है, बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी को मूर्ख कहने के रूप में हम प्रयोग करते हैं कि ये तो गधा है, ये तो वो है, ये तो बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ ने कह के गधा, तो वैसे ही कहीं कहीं प्रचलन है क्या कहने का, बछिया के ताऊ। और बछिया के ताऊ शब्द का भी, इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मूर्ख के लिए। क्या होगा, मूर्ख, यानी कोई कहते हैं ना, हाँ जैसे बेवकूफ़ है, तो कहीं कहीं जैसे उत्तर प्रदेश यूपी साइड में क्या कहते हैं, बछिया के ताऊ हो क्या। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है बैल नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो समाज ने किसको बना रखा है, गधे को, और दूसरे नंबर का अगर कोई बेवकूफ़ बनाया है तो वह बैल। अब अपनी कथा प्रारंभ होएगी। प्रेमचंद ने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न कर किस नए शब्द का प्रयोग करने की व्याख्या की है।